हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर के संबंध में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसका आधार हमने 2021 में जो पेपर हुआ था सामान्य हिंदी जीआईसी प्रवक्ता का, उसका उसके आधार पर जो है हमने इसको जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे लोक सेवा आयोग मेंस में, उसी के तहत हमने बनाने का प्रयास किया है। इसमें देखते हैं क्या ये जो है हिंदी का पेपर पहली टाइम होगा, फर्स्ट मीटिंग। ये 50 अंक का होगा, ठीक है। ये टोटल जो होंगे 100 अंक के, लेकिन पहला खंड जो है 50 अंक का और निबंध 50 अंक का होगा। तो देखिए जीआईसी प्रवक्ता जो लोग 30 अगस्त को देने जा रहे हैं, एक बार पेपर देख लीजिए। ऐसे ही हम 5 या 10 मॉडल पेपर जो है बना के जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे, चूंकि हमारा भी मेंस है। इसीलिए जो है जो प्रीवियस ईयर के जो चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम तत्व हो, जो पूछे गए उन्हीं को आधार बनाइए आप लोग भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये कि नीचे पहला रहेगा, नीचे ये जो है 20 नंबर के ये रहेगा जो आपका गद्यांश रहेगा। तो नीचे दिए गए अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो ये देखिए, इसमें गद्यांश देख लीजिए, गद्यांश पढ़ लीजिए आप लोग, गद्यांश पढ़ लीजिएगा आप लोग, एक बार गद्यांश आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है देखिए ये रेखांकित अंश हो गया, ठीक है। इसमें अब जो है इसकी व्याख्या, इसका संक्षेपण देना है। तब देखिए ये जो गद्यांश है ये प्रीवियस ईयर का पीसीएस 2021 में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा, 21 में पूछा गया था। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये 1 नंबर की रहेगा, 1 या 2 नंबर का। तो लोभ होगा या लोभी होगा। शीर्षक अधिकतम आप लोग 2 से 3 शब्दों में दीजिएगा बस। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है, तो रेखांकित अंश में क्या है, रेखांकित अंश में ये है जो है कि क्या है, ना उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वह अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते, ठीक है। तो इसकी जो है ये देखिए आप लोग, इसका रेखांकित अंश व्याख्या क्या है। तो रेखांकित अंश का तात्पर्य है या अर्थ है कि लोभी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में लगा रहता है और अपने लोभ को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्यों को करने से भी परहेज नहीं करता है। उसके बाद अपनी इंद्रियों का दमन कर लेगा, लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन व्यय नहीं करेगा। चाहे जितनी भी अच्छी वस्तु दिखे, लेकिन पाने की लालसा नहीं करेगा। मतलब अपने जो है धन का व्यय ना करना पड़े उसको, जो लोभी व्यक्ति होता है अपने धन का व्यय ना करना पड़े, और जो है चाहे वो भूखा रह जाए लेकिन अपने धन का व्यय ना करना पड़े उसको, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट देखते हैं ये निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण। तो संक्षेपण जो करिएगा आप लोग, जो गद्यांश पढ़िएगा, गद्यांश का 1/3 तिहाई भाग होना चाहिए संक्षेपण। तो संक्षेपण हमने क्या लिखा है कि लोभी और योगी दोनों काम क्रोध सुख वासना मान अपमान में संभाव रखते हैं। लोभी जहां से भी कुछ मिलने की आशा होती है वहां निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने में ना अपमान महसूस करते हैं ना ग्लानि। आगे देखिए, अच्छी से अच्छी वस्तु को वे अपने विवेकहीनता से पहचानने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वे धन खर्च करना चाहते ही नहीं हैं। चाहे कितनी अच्छी वस्तु हो, चाहे उनको जरूरी वस्तु हो, लेकिन वो धन का व्यय नहीं करेंगे। इस प्रकार देखिए, तथा क्रोध दया घृणा लज्जा पर भी अंकुश लगा लेते हैं। उनका इंद्रिय निग्रह धन्य है और यह मनोभावना पर धिक्कार है। ये 1/3 हो गया आप लोगों का। अब प्रश्न 2 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2 क्या, इसमें एक अशुद्ध शब्द दिया रहेगा, यानी वाक्य दिया रहेगा, आपको शुद्ध लिखना रहेगा। जैसे बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, आप लोग बताइए क्या शुद्ध होगा इसका। दूसरा बताइए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसको शुद्ध बताइए आप लोग। एक एक नंबर रहेगा। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग जो है इसको शुद्ध तरीके से लिख देंगे, यानी वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि, तो समझ लिए मैथ की तरह पूरा पूरा नंबर 30 नंबर मिल जाएगा आप लोग, और गद्यांश में नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप व्यवस्थित तरीके से लिखिए इसको, ठीक है। कोशिश करिए इसमें आप लोग 30 नंबर जो ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ये है, ये लिखित है लेकिन ऑब्जेक्टिव समझिए, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो इसमें आप लोग कम से कम 25-26 नंबर ले आइए इसमें, ठीक है। देखिए, और उसके बाद बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध। देखिए ये जो पांचों हमने जो है उल्लेखित किया है, तो ये पांचों जो है वासुदेव नंदन किताब में जो है
दिया गया है। चूंकि लोक सेवा आयोग जब अपना क्वेश्चन आंसर बनाता है तो वो प्रमाणित पुस्तकों को आधार बनाता है, जैसे हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन। इसीलिए जो है आप लोग भी इन्हीं किताबों को अपना आधार बनाइएगा। और प्रीवियस ईयर ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। तो इस आने की संभावना बहुत रहती है। तो देखिए पहला क्या है, बंदूक ये उपयोगी क्या है, शस्त्र है, तो शस्त्र नहीं अस्त्र है। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। थर्ड क्या है, वाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, पीते नहीं पीते हैं होगा, ठीक है। अब वह गीत की दो चार लड़ियां गाती, लड़ियां नहीं कड़ियां होगा, ठीक। अगला है, साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ या अभिन्न संबंध है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। पर्यायवाची आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हमने इसमें अर्णव को पूछा गया है, तो अर्णव क्या होगा, अर्णव समुद्र होता है, यानी जलधि, पारावर, रत्नाकर, अवधि, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। मारतंड देखिए पूछा गया था जीआईसी 2021 में, पीसीएस में पूछा गया था, लोअर में पूछा गया था, तो दिन दिवाकर रवि भान भास्कर हो जाएगा, इसका देख लीजिए। शार्दुल, तो शार्दुल शेर यानी मृगेंद्र, केसी केसरी हो जाएगा। रक्ततुंड, ठीक है, ये दाड़िम प्रिय तोता का है, कीर सुग्गा हो जाएगा। जनार्दन विष्णु का है, तो ये नारायण केशव माधव गोविंद हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ आप लोग मैं बता दूं, ये भी 1 नंबर रहेगा, तो 2 नंबर रहे, लेकिन देखिए इसमें आप लोग वो दिया रहेगा क्या, इसमें जितने प्रश्न है उनका प्रश्न दिया रहेगा, आप लोग केवल उत्तर ही लिखना है उसमें कॉपी में, वहां लोक सेवा आयोग की। तो 3 13 होना, इसका अर्थ होगा क्या, तितर वितर होना। क्या होगा इसका, तितर वितर होना। प्रयोग क्या है, देखिए प्रयोग आप लोग ऐसा मत लीजिए कि राम और श्याम भूत को देखकर भाग लिए, ऐसा प्रयोग मत करिएगा, तो ये स्तरहीन हो जाएगा। तो आप प्रयोग जो है करंट से लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, अंतरराष्ट्रीयता लीजिए, जहां भी लीजिए थोड़ा बेहतरीन लीजिए, तो उसमें नंबर पूरा पूरा मिलेगा। जैसे हमने क्या प्रयोग किया है कि जंतर मंतर पर पुलिस बल प्रयोग के बाद भीड़ 3 13 हो गई, ठीक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दरकिनार कर देना, इसका अर्थ होगा अलग थलग कर देना। इसका प्रयोग देखिए, आतंकवादी गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के बाद, देखिए कैसे हमने प्रयोग किया है, आतंकवादी गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के बाद भारत ने आईपीएल मैचों में पाकिस्तानी टीम को दरकिनार कर दिया। देखिए अब बेहतर प्रयोग करिए आप लोग, स्तरहीन प्रयोग मत करिएगा। चूंकि आप लोग अभी जो है, अभी टाइम है, तो रूम पर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रयोग कर, मुहावरा प्रयोग का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी स्वार्थी होना। क्या, स्वार्थी होना। और प्रयोग क्या है, इस वैश्वीकरण के युग में उत्तर कोरिया विश्व के अन्य देशों से अलग थलग रहकर अपनी खिचड़ी पकाता है, ये हो गया। नेक्स्ट है कोढ़ में खाज होना, यानी एक दुख के साथ दूसरा दुख आना। प्रयोग क्या है इसका, वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति से, वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति से लोग वैसे ही परेशान थे, दूसरे कोविड-19 के आने से उनके जीवन में कोढ़ के साथ खाज भी होने लगा। देखिए हमने प्रयोग कैसे किया, आप लोग ऐसे ही प्रयोग जो बेहतर करिएगा तो बेहतर नंबर मिलेगा, समझ लीजिए। और इसके लिए आप लोग रूम पर अभी प्रयोग की प्रैक्टिस करिए, अर्थ लिखिए, प्रैक्टिस करिए मुहावरों का। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न 5, समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम। इसमें समास विग्रह करना है, समास दिया रहेगा, विग्रह और समास का नाम लिखिए। प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन का विग्रह क्या है, प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन होगा। समास क्या है, ये अव्ययी भाव है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है राजपुत्र, तो राजपुत्र विग्रह क्या होगा इसका, राजा का पुत्र होगा। समास क्या है, ये संबंध तत्पुरुष है, ठीक। नेक्स्ट देखिए लोकप्रिय, इसका विग्रह कीजिए, लोक में प्रिय, इसका समास क्या है, ये अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग त्रिलोक, त्रिलोक का विग्रह करिए, तीनों लोकों का समाहार, क्या है ये आप लोग जानते हैं, ये क्या है, द्विगु समाज है, संख्यावाचक, ठीक। द्वंद्व, अब देखिए आगे देखिए, ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो ये विग्रह क्या होगा इसका, ठंडा और गरम। समास क्या है, ये द्वंद्व समास है, ठीक। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 क्या है, 6 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
इसमें प्रश्न पूछेगा, उत्तर देना एक नंबर में। नीम का तत्सम क्या होगा? निम्ब होगा। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। देवालय का संधि विच्छेद क्या है? देवधन आलय, जो कि दीर्घ संधि है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो क्या है ये? संस्कृत है हिंदी की आद्य जननी। नेक्स्ट है, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो क्या बोली जाती है? ये खड़ी बोली बोली जाती है। आइए प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग आते हैं। इसमें शुद्ध शुद्ध यानी शुद्ध अशुद्ध यानी शुद्ध रूप लिखना है। अशुद्ध दिया रहेगा, शुद्ध लिखना रहेगा आपको। ठीक, चार दीवारी क्या होता है? चार दीवारी होता है। देख लीजिए, महात्म कैसे लिखा जाएगा? महात्म लिखा जाएगा। विरहणी समीक्षा 2013 में पूछा गया था, ये विरहिणी होगा। श्रीमान, ये पीसीएस मेंस पूछा गया था, श्रीमान नीचे ये हालत लग जाएगा। दुरावस्था नहीं, ये भी जीआईसी मेंस पिछली बार पूछा गया था, जो आप लोग देने जा रहे हैं, तो दुर्वस्था होगा, दुरावस्था नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए, अब निबंध आ गया, खंड 2 निबंध आ गया। एक निबंध रहेगा 50 अंक का, 1000 शब्द में आप लोग को लिखना रहेगा। ठीक है, 1000 शब्द में लिखना रहेगा। तो देखिए, निबंध में जो है, पहला क्या है? विज्ञान बनाम विकास। पहला है विज्ञान बनाम विकास। ठीक, इसके संबंध में विज्ञान किस प्रकार विकास, विज्ञान से विकास हो रहा है, विकास विज्ञान, तो इसके संबंध में दे देना है आप लोगों को। दूसरा निबंध है बाढ़ कारण व निवारण देना है। तीसरा है राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण, कारण व निवारण, इसका भी देना है। फोर्थ है भारतीय साहित्य की प्रासंगिकता है, भारतीय साहित्य की प्रासंगिकता है। पांचवा है भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता है। छठवां मनरेगा, क्योंकि एक योजना से पूछा जाएगा, तो ये इसका नाम जी राम जी हो गया, तो इसको वर्तमान बताना है। वर्तमान समय में इसके संदर्भ में भी क्या कहते हैं, इसके जो है, जो 100 दिन थे 125 दिन हो गया है। और जो है इसकी मजदूर, इसकी जो जो नियमित इसका मजदूरी मिलती थी, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई, तो सब संदर्भित कर दिया। देखिए, जो है निबंध के जो है 5-6 निबंध, जो कि 6 में एक करना है, तो तीन निबंध जो है हम लोग कल से करेंगे। तीनों निबंध पे जो है फ्रेमिंग, पहले फ्रेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपना व्यू दीजिएगा कि कैसे और बेहतर किया जाए, कितने जो है मॉडल पेपर, अगर आप लोग अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम आगे मॉडल पेपर ऐसे जो प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन है, उसमें बनाकर जो है संदर्भित करते रहेंगे। आप लोग भी अपना व्यू दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।